अरे, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। यहाँ आसपास तो कोई मैकेनिक नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। अरे, इस गांव में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे ही मदद मांग लेता हूँ। जी सुनिए, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए कोई मैकेनिक चाहिए। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारे गांव में ये सब चीज ठीक करने वाला कोई नहीं है। बहुत पिछड़ा गांव है ना हमारा। आप अपने ही किसी जान पहचान वालों को यहाँ तक बुला लीजिए, जब तक हम आपकी मेहमान नवाजी कर लेते हैं। हाँ हाँ, आप आइए ना। आओ अंकल आओ, हम यहाँ खूब मजे करेंगे। आप इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ, जब तक कोई मैकेनिक भी आ जाएगा। राजेश किसी को फोन करता है जो मैकेनिक के लिए भेजे और गांव वालों के साथ घुल मिल जाता है। उषा उसे चाय बना कर देती है। राजू बॉल के साथ खेल रहा होता है और राजेश हरिया के साथ बैठा होता है। और बताइए, कौन कौन है आपके घर में? जी, मेरे घर में 2 बच्चे, मेरी पत्नी और पिताजी रहते हैं। यहाँ किसी काम से आया था, लेकिन गाड़ी ही खराब हो गई। कोई बात नहीं भाई साहब, आप आराम से रह लीजिए। हमारा गांव बहुत अच्छा है, गाड़ी ठीक हो जाए तब आप चले जाना। अंकल अंकल, मेरी बॉल तो पकड़ो, आप खेलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ बेटा, जरूर। राजेश उस बच्चे के साथ बॉल खेलकर थक जाता है। फिर राजेश को गाड़ी के लिए फोन पर बात करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही फोन रखकर वो मुड़ता है तो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे भूत और चुड़ैल हैं। ये देख वो डर जाता है। भूत, चुड़ैल, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे तुझे जाने दे, अब हम तुझे मार डालेंगे। और क्या मदद चाहिए थी ना तुझे हमारी? हम तेरी ऐसी मदद करेंगे कि तू यहाँ से कहीं बाहर ही नहीं जा पाएगा। तुम सब लोग तो अभी इंसान थे, भूत कैसे बन गए? मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन अंकल, हमें तो नफरत है ना आप जैसे लोगों से। पहले आप मेरे साथ बॉल खेल रहे थे, अब मैं आपको बॉल बनाकर खेलूंगा। फिर अंकल आप ही न मार देना। राजेश जान बचाकर भाग रहा होता है। तब वो बच्चा हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से राजेश को बॉल बना देता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर हवा में पटक पटक कर उसे अधमरा कर देता है और बाकी के भूत और चुड़ैल उसे मार डालते हैं। आखिर आज एक इंसान को मार ही दिया। आज एक मारा है, कल 2 मारेंगे, परसों 3, और ऐसे करके हम सबसे अपना बदला लेंगे। इस भूतिया गांव में जो भी इंसान आएगा वो मरेगा। इस तरह वह भूत और चुड़ैल राजेश को मार देते हैं। लेकिन ये भूतिया गांव की बात क्यों कर रहे थे और क्यों इन्होंने एक मासूम इंसान को मार दिया और ये इंसानों से बदला लेना क्यों चाहते थे? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ ही दिन बाद 4 लड़के गाना गाते हुए उस भूतिया गांव से गुजर रहे होते हैं। ओ जान की कुर्बानी, ले ले दिल बर जानी, तबाही पक्की है, आग तू में पानी। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। अरे यार, तुम लोगों को गाने की पड़ी है। तुम्हें पता भी है आगे कितना बड़ा घना जंगल आने वाला है। हम यहाँ आसपास कहीं रोक लेते हैं, अंधेरे में आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ पास में गांव है, यहीं चलते हैं, शाम होने को भी आई है। फिर चारों दोस्त जीप मोड़कर गांव में चले आते हैं और एक लड़की को सीटी मारते हैं जो कि सर पर मटकी ले जा रही होती है। ओहो छमक छल्लो। जी आप कौन और ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा, हमारा दोस्त थोड़ा पागल है। अच्छी सुंदर लड़कियों को देखकर बहक जाता है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हम यहाँ सुबह तक के लिए रुकना चाहते हैं। आगे रास्ता अंधेरे वाला है, इसलिए जा नहीं रहे आगे। आओ राजा, तुम्हारा ही इंतजार है, शाम होने को आई है। हाँ हाँ आप आइए, मैं अपने घर लेकर चलती हूँ। अरे वाह बिड़ू, ये लड़की तो अपने को अपने घर में ही ले जा रही है। ओहो। चारों लड़के उसके पीछे पीछे आ जाते हैं कि तभी, अरे ओ आनंदी, कहाँ ले जा रही है शहर के छोरों को, और ये यहाँ क्यों आए हैं? अम्मा जी कुछ परेशानी है, ठहरना चाहते हैं? सुबह तक मैं इनकी मेहमान नवाजी कर देती हूँ, कुछ खिला पिला देती हूँ। हाँ बेटी जा, तू कर दे, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे। और हम भी। आइए आइए, आपको खाने पीने के लिए दे देती हूँ। चारों दोस्त आनंदी के पीछे चले जाते हैं और उसके घर में बैठ जाते हैं। आनंदी उन्हें नींबू पानी बना कर देती है। तभी एक लड़का दरवाजा बंद कर देता है। अरे आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया?
बस ऐसे ही आपसे प्यार की दो पल बातें, मेरा मतलब अच्छे से बात करनी है। और बाहर से बहुत धूल मिट्टी भी आ रही थी। गांव में कितनी धूल मिट्टी होती है। तभी आनंदी उनके पास बैठ जाती है तो अमित उसका हाथ पकड़कर कहता है, आप कितनी सुंदर है ना आनंदी। यही बोला था ना उन अम्मा जी ने आपका नाम। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या भाई माहौल गर्म कर रही हो, हमें भी मौका दो। आनंदी जी, जी चाहता है आपके हाथ चूम लूं, क्योंकि आपने नींबू पानी ही इतना बढ़िया बनाया है। जी कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शशि जैसे ही ऐसा करने वाला होता है तब शाम के 7 बज जाते हैं और फिर से अंधेरा हो जाता है, जिससे आनंदी अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और उसका डरावना हाथ और रूप देखकर तीनों लड़के दूर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल, छोड़ो छोड़ो, तुम इतनी डरावनी कैसे बन गई? मुझे जाने दो। क्यों मेरे राजा, तुझे तो मेरा हाथ चूमना था, ले हाथ चूम ले। प्यार आ रहा है ना, आज फिर मैं तुझे प्यार करूंगी, है ना मेरे राजा, और तुम तीनों दोस्तों को भी मौका दूंगी। अरे भाग भाग, ये तो चुड़ैल निकली। सुना है गांव में चुड़ैल यूं ही घूमती है, आज देख भी लिया। जैसे ही चारों दोस्त दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं तो बाकी के गांव वाले भी भूत और चुड़ैल में तब्दील हो जाते हैं और उन चारों लड़कों को मार देते हैं। बड़ा आया था प्यार जताने, मार दिया ना। ये इंसानी लोग बेहद बेवकूफ होते हैं। अच्छा हुआ, इनके साथ यही करना चाहिए था, लड़कियों के पीछे चल देते हैं। ऐसे ही सिलसिला आगे चलता रहता है। गांव में जो भी इंसान गलती से उनके पास आता था वो गांव वाले लोग दिन में इंसानी लोगों की तरह रहकर उनके साथ रहते और शाम होते ही डरावने भूत और चुड़ैल के रूप में आकर उन लोगों को मार दिया करते थे। एक पति पत्नी भी आते। पति पत्नी अलग अलग खटिया पर सो रहे थे। पति जैसे ही करवट लेता है तो भूतिया हरिया उसे अपने सामने दिखाई देता है। भूत भूत। क्या हुआ राघव, तुम चिल्लाए क्यों एकदम से? मैंने भूत देखा। तुम कोई सपना देख रहे होगे राघव, सो जाओ। बहुत दूर से हम ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए लगा होगा। तुम्हारा बेचारा पति झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। जरा इधर तो देखो। बाकी लोगों की तरह तुम भी डरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तो मैं मारूंगी इन्हें। ये कहकर वो छोटी लड़की उस औरत के पीछे पड़ जाती है। कुछ ही देर में गांव के भूतिया लोग उन दोनों पति पत्नी को मार देते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। इस गांव के पास आते ही बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। ये बात शहर के अखबारों में आ जाती है और एक दिन पंडित परिवार अपने परिवार के साथ गांव से आ रहा था कि वह इस गांव की ओर रुख करते हैं। तभी शाम होते ही उन सभी इंसानी लोगों को भूत चुड़ैल के रूप में देख वो लोग हैरान हो जाते हैं। बहू बहू, ये लोग तो अभी इंसान थे, भूत कैसे बन गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है माँ जी, हमने जो न्यूज़ सुनी थी वो यही गांव है जहाँ लोग आकर गायब हो जाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, हम ही ये सब कर रहे हैं क्योंकि ये भूतिया गांव है। यहाँ सब लोग मरे हुए, भूत और चुड़ैल की बसावट है यहाँ। और अब तुम लोगों के भी मरने की बारी आ गई है। जैसे ही गांव के भूत और चुड़ैल उस पंडित परिवार को मारने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही उन्हें एक तेज बिजली का झटका लगता है। ये क्या हुआ, इतना जोर का झटका? तुम लोग हमें चाहकर भी मार नहीं पाओगे। हमारे गले में त्रिशूल लॉकेट है और शिव जी की रक्षा कवच, यह हमें कुछ नहीं होने देगा। लेकिन हमारे पास गंगा जल है, तुम सब भस्म भी हो सकते हो। बताओ ये सब क्यों कर रहे हो, बोलो। बताती हूँ ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और उसी का प्रतिशोध है ये। हमारे गांव में एक बाहर का विदेशी इंसान आया था जिसने हमारे गांव में टीबी नामक एक बीमारी फैला दी। उसके रहने से पूरे गांव में धीरे धीरे ये बीमारी फैल गई। बूढ़े बच्चे सबको, वो तो यहाँ से चला गया, लेकिन हम जब किसी से मदद मांगने गए तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर मुंह पर कपड़ा बांधकर गांव के मुखिया जी और वैद्य जी के पास गए। मुखिया जी, आप तो मेरी बात समझिए, हम सब बीमार हैं। किसी तरीके से हमारे गांव वालों को बचा लीजिए। बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं इस बीमारी से। हाँ, पड़ोसी गांव है, आप ही हमारी मदद कर दीजिए। अरे अरे, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हमें भी बीमार करेंगे क्या? हमें आपसे कोई संपर्क नहीं रखना, चले जाइए यहाँ से। कोई भी उन लोगों की मदद नहीं करता। गांव में जिस वजह से धीरे धीरे गांव के सारे लोग, बूढ़े बच्चे औरतें सब 3-4 महीने में मर जाते और मरने के बाद भूत चुड़ैल बन जाते हैं।
किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। अब हम सबसे बदला लेंगे। जो भी इंसान यहाँ हमसे मदद लेगा वो मरेगा। इसीलिए हमारे गांव का नाम भूतिया गांव पड़ गया और हम लोगों को मारने लग गए। अब समझ आया हमारा दर्द, जब किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमें आपका दर्द समझ आ रहा है। आप लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ पर एक अस्पताल बनवाऊंगी, जरूरत की सारी चीज उपलब्ध करवाऊंगी। आप लोग जब तक इस जगह से मुक्त नहीं होंगे तो नई जगह की बसावट कैसे होगी? मेरी बात का विश्वास कीजिए। हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे तो हम आपकी मुक्ति पूजा कर देंगे। अगर आप सच में कर देंगे तो आप कर दीजिए हमारी मुक्ति पूजा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम जरूर करेंगे। तभी वह पंडित परिवार पूरे गांव की मुक्ति पूजा कर उन सभी भूत और चुड़ैलों को मुक्ति दिलाता है। और वहां की जब धीरे धीरे नई बसावट होती है तो वो वहां पर अस्पताल और जरूरत की चीज उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे वह गांव किसी भयंकर बीमारी से फिर नहीं गुजरता।